नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं राष्ट्रीय लोकदल से मथुरा वृंदावन नगर निगम के लिए मेयर पद के प्रत्याशी घोषित हुए पंडित योगेश द्विवेदी से। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल ने पंडित योगेश द्विवेदी को मथुरा वृंदावन नगर निगम का अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इसकी सूचना उनके द्वारा ही हमें एक सूची के रूप में एक डिजिटल लिस्ट थी, वो हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई। उसके बाद जब उनसे बातचीत हुई, हमने उस लिस्ट को देखा, उसके बाद उन्हें शुभकामनाएं दी, तो उन्होंने बताया कि जी पार्टी ने ऐसा घोषित कर दिया है और अब मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरी इस बात का पूरा अर्थ समझ रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ मेयर पद के प्रत्याशी से, लेकिन उसी के साथ साथ आप ये कहते हैं कि अभी थोड़ी संशय की स्थिति बरकरार है। तो क्यों करके तो आपने कहा कि आप घोषित हो गए और क्यों अब आप ये कह रहे हैं कि अभी संशय है? ऐसा है अनूप जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि निकाय चुनाव की जो बजी डुगडुगी है उसको लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के आप अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक को अपनी बातें रख रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो घोषणा वाली बात कही उसमें क्या है कि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, हम लोग और भीम आर्मी भी हम लोग अलायंस में हैं। तो अलायंस को लेकर के जो लिस्ट आई उसमें समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी के व्यक्तियों का या उनके नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का ये कहना है कि हम लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि उनके लड़ने वाले व्यक्ति की विचारधारा है। तो उसको लेकर के मैंने अपनी व्यक्तिगत सोशल मीडिया पर लिखी कि उसमें थोड़ा संशय है। तो अगर समाजवादी पार्टी लड़ती है तो राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ है, राष्ट्रीय लोकदल मुझे लड़ाता है तो समाजवादी पार्टी साथ है। नहीं तो मैं अगर मैं उस लिस्ट की बात करूं, वो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में और साथ में आपकी पार्टी का लोगो लगा हुआ था, चिन्ह लगा हुआ था। आपने मुझे 6 या 7 नामों की दी थी, जिसमें मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर के लिए आपका नाम अंकित था। तो वो लिस्ट आखिर क्या थी? वो लिस्ट सर एक्चुअल में हमारी जो राष्ट्रीय लोकदल की IT सेल है, उसी IT सेल पर वो लिस्ट आई थी। और वो जब लिस्ट आई तो नेचुरल सी बात है कि जब उसमें मेरा नाम था, छाता का भी नाम था, तो राष्ट्रीय लोकदल का बकायदा उस पर लोगो था, उसमें IT सेल का ID लगी हुई थी। तो वो नेचुरल सी बात थी कि वो वहीं से आई है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी, आपने मुझसे मांगा, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिया था। लेकिन वो बाद में जाकर के शाम तक ऐसा लगा कि वो संशय इसलिए बन गया कि समाजवादी पार्टी के व्यक्तियों ने ये कहा कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ठीक है, संशय में कोई बात नहीं है, वो लड़ना चाहते हैं। क्या ये रालोद से जल्दीबाजी हुई या आपसे जल्दीबाजी हुई? रालोद से जल्दीबाजी हुई तो इसका मतलब कि वो लिस्ट जल्दी में छप गई विचार विमर्श से पहले ही। और आपसे जल्दीबाजी मैं इस सूरत में कह सकता हूं कि शायद वो उस जैसी कोई लिस्ट हो नहीं, कहीं से एक आर्टिफिशियल या फैब्रिकेटेड लिस्ट। आजकल डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें चल जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पता चला कि आपको कहीं से कोई लिस्ट मिल गई हो और आप इतने ज्यादा आतुर बैठे हो कि हो गया लाओ भाई हो गया? जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बन गया, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ गई। और नेचुरल सी बात है, जब किसी प्रत्याशी के पास लिस्ट आती है और राष्ट्रीय लोकदल का जो IT सेल व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर में मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाले थे, तो उसको हम लोग ऑथेंटिक मान लेते हैं, क्योंकि पार्टी का उसमें और भी संवाद होते होंगे, उसमें और भी अपनी कार्यवाहियाँ होती हैं, अपनी वार्तालाप होती हैं। और सारी राष्ट्रीय चीजें काफी हद तक पार्टी लाइन से ही जुड़ी हुई। बिल्कुल पार्टी लाइन से जुड़े हुए, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसमें जुड़े। वहां जाकर फिर आपके लिए कंफ्यूजन स्टेट बन गया, आपको लगा कि ये ठीक होगा और आप उस पर जाकर के आगे भी बढ़ गए। और आपने जैसे मुझे भी अपना वर्जन दिया, मैंने जब आपसे पूछा था कि जी हाँ, मेरी अभी जिलाध्यक्ष महोदय से भी बात हुई है, मैं उनसे मिलूंगा और मुझे कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है। फिर आपने कहा कि अब मैं दिल्ली भी जाऊंगा, जैन जी से भी बात हो रही है, मैं दिल्ली जाकर के भी पूरी चीजों पे सारी बातें समझूंगा कि अब पूरा हमें इस पूरे चुनावी दौर को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो वहां तक तो आप काफी मैच्योर हो गए। हाँ, बिल्कुल मैं मैच्योर हो गया था जब लिस्ट आई थी। तो चूंकि जब लिस्ट आ गई, अब देखिए पार्टी का जो डिसीजन होता है वो हमें सर्वोत्तम मान्य है। पार्टी ने आदेश किया, ठीक है, हम मानेंगे। मैंने पर्चा भी परचेज किया, आपको मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, आपने भी मुझे बताया कि आपने पर्चा लिया है, मैंने पर्चा भी परचेज किया। तो जब मेरे को लगा कि ये मेरा नाम आ गया तो नेचुरल बात है कि सारी चीज़ें किस प्लेटफॉर्म पे होंगी, किस तरीके लड़ेंगी, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नेचुरल है मुलाकात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं लगता कि योगेश द्विवेदी हर समय चुनावी मूड में रहते हैं? नहीं सर, देखिए, विधानसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ना है, अब मेयर लड़ना है, घोषित होने का जरा सा संकेत मिला। हालांकि आपका कहना है कि वो रालोद का ही एक ऑथेंटिक, जिसपे और बहुत सारे वार्तालाप होते होंगे, ऐसा ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला। तो आप अब लेके आपने कह दिया, बोले आ गया मैं मैदान में, अब बताओ कौन कौन है? जी नहीं सर, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जिस तरीके से मंदिर के अंदर में भक्त का जाने का कोई समय नहीं है और कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसे ही जनता जो रूपी जो है ये एक मंदिर है सर। इस मंदिर में जाने के लिए कोई लोकसभा में जा सकता है, कोई विधानसभा का जा सकता है, कोई मेयर का जा सकता है। इस जनता रूपी मंदिर में जाने का कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि पब्लिक हमारा भगवान है, वही हमें बनाती है, वही हमारा सब कुछ आदर्श है।
और मैंने एक बात इतनी अच्छी आप बात करते हैं, लेकिन आपकी ये बातें आपको एक अच्छा राजनीतिक मुकाम क्यों नहीं दिलवा पाती? सर कोई बात नहीं है, देखिए ये जो मथुरा नगरी है ये मेरा परिवार है। इस परिवार ने सर मुझे जीरो से ला करके यहाँ तक स्टैंड करा दिया। इस योगेश द्विवेदी को गली कूचे में सर कोई जानता नहीं था, उस योगेश द्विवेदी को आज लोगों ने अपने हृदय में जगह दे दी, अपने दिल में जगह दे दी। लेकिन अपने जो डालते हैं ईवीएम पे जो बटन दबता है, तो इस उंगली पे, कोई भी उंगली पे, अंगूठे पे, उसमें जगह कब देंगे? सर बिल्कुल वो भी जगह देंगे, निश्चित तौर पे देंगे। मुझे अपने से ज्यादा अपने मथुरा वृंदावन और मथुरा जनपद के सभी ब्रजवासियों पे आंख बंद करके, पट्टी बंद करके भरोसा है, वो देंगे। लोग ये कहते हैं कि योगेश द्विवेदी अच्छे हैं, लेकिन जब ये सिलेक्शन करते हैं अपनी पार्टीज का, और जिस पर्टिकुलर कंसर्न में, मैं ज्योग्राफी के मतलब से बात कर रहा हूँ, एरिया के मतलब से बात कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर एरिया में जाकर के जिस पार्टी के बैनर तले ये आते हैं, वहां वो पार्टी पीछे रह जाती है। योगेश द्विवेदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन ऑफ पार्टी गलत है। जी देखिए सर, दो चीज है अनूप भैया, मैं आपको बताऊं, प्रयास और प्रसाद, ये दोनों ही अनिवार्य हैं। किसी मंदिर में अगर आप जाएंगे, कोई आपको प्रसाद देता है तो आप इग्नोर नहीं करेंगे, प्रसाद लेना ही पड़ेगा। ऐसी राजनीति में प्रयास है कि प्रयास तो है, लेकिन क्या आपको भी कभी चिंतन मनन अकेले बैठ के करते होंगे तो लगता है कि हाँ पार्टी आपको, आप सूट कर जाते हैं लोगों को, लेकिन आपकी पार्टी सूट नहीं करती? सर उन लोगों को जिन्हें वोट देना है, मतलब मैं बाई लार्ज नहीं कह रहा, भाई जाकर के आपको वोट के गणित से जीत और हार पे पहुंचना है। जिताऊ वोटर्स आपकी पार्टी को सहन नहीं कर पाते, क्या ऐसा आपने राजनीतिक बुद्धि से समझा? नहीं, मैं आपकी बात से देखिए, मैं बहुत सकारात्मक दृष्टि से, मैं आपकी बात से, आप भी मेरे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि मेरे लिए जनता की विचारधारा, उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं। आप मानते हैं ना? नहीं, मैं मानता हूं। अच्छा, अध्ययन भी करते होंगे, मनन करते होंगे, लेकिन जनता आपको तो बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है, हाथों हाथ लेती है व्यक्तिगत तौर पर पंडित योगेश द्विवेदी को। सर मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाए, चाहे एमपी, एमएलए, मेयर, लेकिन जितना दिल और जितना रस और जितना प्यार मैंने जीता है, शायद पूरे जिले में कोई नहीं जीत सकता। हमारी पूरी सद्भावना और शुभकामना है कि आप ऐसे ही प्यार जीतते रहिए। लेकिन अब अच्छा, अब एक बात तो स्पष्ट कर दीजिए कि अभी राष्ट्रीय लोकदल का मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है? नहीं, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है सर। अभी पंडित योगेश द्विवेदी मेयर पद के प्रत्याशी तो नहीं है, जैसा कि खुद वो पहले मुझे बता चुके थे। जी, अभी सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी प्रत्याशी परसों तय होगा। किस पॉलिसी पे काम चल रहा है? अभी इस पॉलिसी पे काम चल रहा है कि समाजवादी पार्टी, अभी चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी, जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आज संसद नजर आए हैं, वो संसद नजर आए हैं। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा काशीराम साहब को संघ में खड़े होकर श्रद्धांजलि दी है, और उसमें भीम आर्मी के चीफ भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आज देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो है उनका जो जन्म जयंती है, तो मैं जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन आज जयंती पर जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जैन जी, अखिलेश जी, और जो भीम आर्मी के हैं चंद्रशेखर जी, क्योंकि हम तीनों का अलायंस है सर, तो इसी अलायंस पे आज मध्य प्रदेश के अंदर में एक संबोधन रैली थी, उसमें वो लोग गए, बाबा साहब को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है, और शायद वो कल दिल्ली लौट के आएंगे, तो परसों बैठ करके इस प्लेटफॉर्म पे काम होगा। समय तो बहुत कम है, 17 तारीख तक तो आवेदन नामांकन खत्म हो जाएंगे। सर जिनको चुनाव लड़ना है, मैं आपको बताऊं, आज डिक्लेरेशन तो भाजपा की भी नहीं है, डिक्लेरेशन कांग्रेस की भी नहीं है, लेकिन इशारा सबको मिल चुका है सर। आपको मिल गया है? नहीं, मेरे को मिल गया नहीं है, मेरे को तो मिल गया होता तो मैंने तो अपना अच्छा, अगर तो आपके नाम पर, अगर मैं तो अभी कहता हूं, हम लोग एक विचार बना लेते हैं, हाइपोथेटिकल है, लेकिन मान लेते हैं कि यदि मिल जाती है तो कैसा चुनाव लड़ेंगे पंडित योगेश द्विवेदी? सर देखिए, चुनाव तो मैं नहीं, चुनाव तो मेरे परिवार के मथुरा वृंदावन नगर निगम की पब्लिक मुझे लड़ाएगी। और मैंने पहले भी कहा कि मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मैं मेयर का चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं पब्लिक का 5 साल केयर टेकर बनना चाहता हूं, मेयर बनना नहीं चाहता हूं। मेयर तो पब्लिक रहेगी, पब्लिक थी और पब्लिक का ही अधिकार है। अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कभी जाकर के राजनीतिक सफलता क्यों नहीं प्राप्त करते? सर कोई बात नहीं है, स्कूल में क्लास में बैठ के बच्चा जब पेपर देता है सर, उसके मार्क्स जो है उसको मिलते जरूर है, किसी को 30, किसी को 20, किसी को 25। अब सर मैं धीरे धीरे आप सोचिए 2.25 लाख। तो आप एक काम करिए, जो ग्रेस मार्क होते हैं उन्हीं से पासिंग मार्क ले आइए भाई। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, तो मथुरा जनता जो परिवार है मेरा, मथुरा की पूरे मैं ब्रजवासी और पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं इसलिए देता हूं, बार बार उनके चरण छूता हूं। बताइए कि आप वोट लाऊ सिद्ध होंगे या वोट कटाऊ सिद्ध होंगे अगर आपको मिलती है तो? सर देखिए, मैं तो कटाऊ सिद्ध तो होने नहीं चाहता, मैं तो चुनाव लड़ता हूं,
और खुले दिल से चुनाव लड़ता हूं। और आपको एक चीज बता दूं, मैं चुनाव हार भी जाता हूं सर, तो मेरे चेहरे पर सिकन नहीं होती। मैं इस बात के लिए कायल हूं आपका और आपकी खास तौर से माता जी पुष्पा शर्मा जी का, कि आप लोग न सिर्फ चुनावी बातें, अन्य अपने जीवन में, निजी जीवन या सार्वजनिक जीवन में भी उतार चढ़ाव अगर आते हैं तो आप लोगों के चेहरे पे शिकन नहीं आती, आप उसी गर्मजोशी से मिलते हैं। तो आपकी इस गर्मजोशी को हमारी बहुत बहुत सलाम और आपको शुभकामनाएं। लेकिन बहुत ही बड़े माहिर हैं, बड़े कलाकार आदमी है भाई, बहुत ही शानदार आदमी है, दिलचस्प आदमी है, जिंदा दिल आदमी है, हंसमुख आदमी है, सामाजिक आदमी है, सबके साथ खड़े होने का भरसक प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं। आजकल लोगों के बीच में ये चर्चा रहती है कि भाई मथुरा में अगर मतलब ईश्वर सबको लंबी आयु दे, दीर्घायु दे, लेकिन जीवन मरण ईश्वर के हाथ है और इसको विधाता के लिखी को कोई टाल नहीं सकता। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में यदि कभी कहीं किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो वहां उठावनी का जो एक संस्कार है उसमें सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज कराने वालों में मथुरा अब ये कहने लग गई है, वृंदावन ये कहने लग गई, जनपद ये कहने लग गया है कि भाई योगेश द्विवेदी। हर व्यक्ति हर एक के संग खड़ा होने की भरसक कोशिश करने के बावजूद जब वोटों के बीच में वो खड़ा होना चाहते हैं, वोटों की उस संख्या के बीच में जिसमें इनके आगे विजयी लिख जाए, वहां ये पीछे रह जाते हैं। तब जाकर के पब्लिक क्या कहती है कि भाई योगेश द्विवेदी तो अच्छा है लेकिन सिलेक्शन ऑफ पार्टी शायद अच्छा नहीं है। जो मतदाता जिसे जिस जगह के लिए अपना वोट दे करके निर्णय देना है, वो निर्णय देने वाला निर्णायक मतदाता इनकी पार्टी के साथ संभवतः कभी कभी खड़ा नहीं हो पाता। हालांकि फिर भी चुनावों में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हैं और हर बार के लिए अपनी आशा जीवित रखते हैं। और देखिए, मैंने कहा कि बहुत ही गजब के माहिर आदमी है। यहाँ हरे रंग का कुर्ता है और भगवा रंग का ये दुपट्टा है। इतने बड़े कलाकार हर समय अपने बोलने से, अपने तुकबंदियों से, अपनी ड्रेसिंग से, अपने अंदाज से सुर्खियों में तो रहते हैं, लेकिन अभी भी जीत का पाला छू नहीं पाए हैं। लेकिन उम्मीद उनकी बरकरार है। तो ऐसे में आप सभी की ओर से मैं तटस्थ रहते हुए सभी को क्रमानुसार जो भी इस मैदान में आए उन्हें अपनी तरफ से सकारात्मक हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो योगेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो ये रहे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश द्विवेदी, जिनके नाम पर उन्हीं के बयान अनुसार, उनके द्वारा भेजी गई लिस्ट के अनुसार इस बात की व्यापक चर्चा हो गई कि राष्ट्रीय लोकदल के मेयर पद के वो प्रत्याशी बन गए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को खुद ही काटा और बताया कि कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन था और अभी फिलहाल संशय की स्थिति है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी मिल करके उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के एक रणनीति बना रही हैं। बहुत जल्द उसका खुलासा होगा और ये तय हो जाएगा कि मथुरा से राष्ट्रीय लोकदल, सपा एवं पूरे अलायंस का मेयर पद का चेहरा कौन। मुझे मेरे साथी मोहित और बलराम शर्मा के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।